ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें हमारे हनी के हॉस्टल को बताया जाता है जिसके अंदर बदबू फैली हुई है और भाई आस पीस के लोग इधर उधर भाग रहे हैं उस बदबू के फैलने के कारण। और इसके बाद फिर हमें हमारे हनी को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से सोया हुआ है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और फिर इसके बाद वो अपने आप को सूंघने लगता है कि भाई बदबू कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि बदबू तो उसके अंदर से ही आ रही है तो वो तुरंत वहां से भागकर खिड़की दरवाजों को खोल देता है। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है और फिर एकदम नहा धोकर तैयार हो जाता है और उसे तैयार होते होते और नहाते नहाते सुबह हो जाती है। लेकिन वो देखता है कि क्लास शुरू होने में अभी समय है, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमारे हनी को पता चलता है कि उसका शरीर पहले से मजबूत हो चुका है और तो और उसकी थोड़ी सी पावर भी बढ़ चुकी है और हमारा हनी ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर दरवाजा खुलने की आवाज आती है और हमें वहाँ पर दिखता है कि बैंगडोंग कमरे के अंदर आ चुकी है और वो कमरे को सूंघ सूंघ कर देख रही होती है कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही। और तभी बैंगडोंग अपने बिस्तर के पास जाती है जहाँ पर वो अपने बेड को मतलब कि बेड की जांच भी कर रही होती है कि उसके बेड से तो बदबू नहीं आ रही। और जब हमारा हनी बैंगडोंग को ऐसा करते हुए देखता है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अब बदबू नहीं आ रही है इसलिए तुम बैठ जाओ। तो बैंगडोंग भी हनी की बात मान लेती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर हनी और बैंगडोंग के बीच बात होती है जिसमें बैंगडोंग हनी से कह रही होती है कि बीबी ने जो तुम्हें पिल दी थी उससे ही तुम्हारी शरीर की पावर लेवल बढ़ा है और साथ ही साथ शक्तियां भी बढ़ी हैं और उस गोली के कारण ही तुम्हारे शरीर के फालतू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल आए थे जिस वजह से पूरी की पूरी हॉस्टल में गंदगी फैल गई थी, मतलब कि बदबू फैल गई थी। और तो और उस वजह से मुझे भी यहाँ पर बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए मुझे यहाँ से रात को ही जाना पड़ा। लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए अब हम पराठे खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना मेरे 2 पराठे के पैसे तुम दोगे। तो वहाँ पर हमारा हनी भी मान जाता है कि ठीक है तू चिंता मत कर, तू 4 पराठे खा लेना और मैं 4 पराठे के ही पैसे दे दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू छोटा सा पिग है जो बहुत ज्यादा खाता है। और भाई हमारे हनी की ऐसी बातें सुनकर बैंगडोंग गुस्सा हो जाती है और उससे कुछ कुछ कहने लगती है। अब इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और हमारा हनी अपनी फिश शॉप के ठेले के पास आता है और उसे वहाँ पर ध्यान आता है कि कल रात को एक लड़के ने उस पर एक कॉइन से हमला किया था और वो कॉइन उस फिश के ठेले में रह गया था। अब यह ध्यान आती हमारा हनी उस कॉइन को उठा लेता है और अपनी साइकिल से मार्केट की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक झील का सीन बताया जाता है और बहुत ही प्यारा झील होती है वो, जहाँ पर हमारा हनी और बैंगडोंग बैठी हुई होते हैं और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हनी को एक रेड डॉट दिखता है और वो बैंगडोंग से कहता है कि वो क्या है। लेकिन जब हनी अपनी आइस पावर का उपयोग कर उस रेड डॉट को दिखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है जो कि बैंगडोंग और हनी की ओर तेजी से भागती हुई आ रही होती है। और यह देखती ही हनी बैंगडोंग से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा और वो बैंगडोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की बैंगडोंग और हनी पर एक पावरफुल अटैक कर देती है जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग होने लगती है और वहीं बैंगडोंग अपने बटरफ्लाई पंखों को बाहर निकाल कर हनी को वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की चलती है तो वो एक और अटैक कर देती है जिसके कारण बैंगडोंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है और हमारा हनी भी खतरे में आ जाता है। और भाई हमारे हनी को खतरे में देखते ही ट्यांगमिन जाग जाता है और वो तुरंत हमारे हनी की बॉडी को अपने काबू में ले लेता है। काबू में लेते ही हमारा हनी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो लड़की को एक ही उंगली से बर्फ के पुतले में जमा देता है। और वहीं दूसरी ओर फायर गर्ल जो कि आग का उपयोग कर रही होती है वो बर्फ के पुतले में जमकर पानी के अंदर गिर जाती है। अब इसके बाद ट्यांगमिन यहाँ पर मन में ही थोड़ी बहुत बातें करता है कि इस लड़की की बॉडी तो पहले से थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है और अगर ये ऐसा ही करता रहा तो एक दिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसी के साथ ट्यांगमिन जब कुछ लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखता है तो वो तुरंत हनी की बॉडी को कंट्रोल करना बंद कर देता है और वहाँ पर हनी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि 3-4 नए बंदे आ चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक हेडमास्टर भी आ चुका है। अब इसके बाद इनके बीच यहाँ पर बात होती है कि अच्छा हुआ कि आउटर एकेडमी के दोनों स्टूडेंट जिंदा हैं, कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद वहाँ पर 2 बंदे और आते हैं और वो उस लड़की को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा और आता है और वहाँ पर जो भी बर्बाद हो गई थी जो जगह उसे पहले जैसा हरा भरा कर देता है। और तो और वो आदमी यहाँ पर मतलब कि वो हेडमास्टर यहाँ पर हमारे हनी और बैंगडोंग से माफी भी मांगता है और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता है कि वो इस बारे में किसी से कुछ कहे ना। और तो और उन्हें थोड़ी बहुत रिश्वत भी दे देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच में उस लड़की के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि उसके शरीर पर एक सोल ने कब्जा कर लिया था जिस वजह से उसका शरीर उस लड़की के काबू में नहीं रहा और उसने नदी के ऊपर भागकर बैंगडोंग और हनी पर हमला कर दिया, मतलब कि आउटर एकेडमी पर हमला कर दिया। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हनी और बैंगडोंग को बताया जाता है जो कि अपनी रिश्वत को हाथ में ले हुए हैं, मतलब कि एक बॉक्स को हाथ में ले हुए हैं और उसे खोलकर देखते हैं तो इसमें एक पिल रखी हुई होती है। हमारा हनी बैंगडोंग से पूछता है कि ये किस काम की पिल है तो बैंगडोंग हनी से कहती है कि तुमने जो पिल खाई थी ये उसी टाइप की पिल है लेकिन ये और भी ज्यादा बेहतर है उस वाली पिल से। मुझे पता नहीं था कि वो हेडमास्टर हमारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे मतलब कि हम दोनों को ऐसी चीज देगा, ऐसी चीज से तो मैं इस बारे में जिंदगी भर के लिए भूल जाऊं। अब यह कहती बैंगडोंग वहाँ से दौड़ दौड़ कर जाने लगती है और
और उसी के पीछे हमारा हनी भी चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तांग्या को बताया जाता है, जो कि हनी से कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्लान है पैसे कमाने का, और अब इस बार किसी में भी बस की नहीं है कि अब वो तुम्हें किसी भी प्रकार से बुली कर सके। और यह कहती है तांग्या हमारे हनी को एक और गोली दे देती है और हमारे हनी से कहती है कि ये गोली तुम्हें बीबी ने भेजाई है। अब इसके बाद यहाँ पर बैंगडोंग भी तांग्या से बात करती है कि उसे भी तान्या क्लैन में भर्ती होना है। तो तांग्या भी यह सोचने लगती है कि बैंगडोंग के बारे में उसने बीबी से बात की थी और बीबी भी कह रहा था कि बैंगडोंग हमारे क्लैन में भर्ती हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक लक्ष्य को पूरा करना होगा। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें बाजार का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारे हनी के शॉप के आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और सबसे आगे वही लड़का खड़ा हुआ है जिसने कल हमारे हनी के साथ फाइट की थी। तांग्या उस लड़के के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि क्या तुम दोबारा से यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो? तो इस बात पर वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर फिश खरीदने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से फिश दे दो। और वहीं वो लड़का जिसका नाम सुशांत सी होता है वो हमारे हनी से कहता है कि वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आनका फिश बनाओ और मुझे दो। तो हनी भी वहाँ पर हंसने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग नांग को बताया जाता है, मतलब कि उसी लड़की को बताया जाता है जो एक दिन पहले हमारे हनी से फिश की रेट घटाने के लिए कह रही थी। और वहीं पर सुशांत सी आ जाता है और वो जियांग नांग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए फिश लाया हूँ और इस बार मैंने किसी से भी लड़ाई नहीं की, मैं तो ये फिश 2 घंटे तक लाइन में खड़ा होने के बाद ला पाया हूँ। लेकिन सुशांत सी की इस बात पर वो लड़की कहती है कि फिश लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये फिश नहीं ले सकती। लेकिन उस लड़की की इस बात पर सुशांत सी कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, मैंने तो आज सबके साथ अच्छा बिहेवियर किया है और तो और मैंने तुम्हारे लिए किसी को बुल्ली भी नहीं किया है, फिर भी ऐसा तुम क्यों कह रही हो? और सुशांत सी की इस बात पर वो लड़की भी कह देती है कि मैंने तुमसे बोला है कि तुम मुझे अब तंग नहीं करोगे और तो और मेरे लिए किसी भी लड़के को बुल्ली नहीं करोगे। और है कहती ही वो लड़की वहां से चली जाती है, जिसे देखकर सुशांत जी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने दिल को काबू में लाता है और हमारे हनी के द्वारा बनाई गई फिश को तेजी से खाने लगता है। और फिर क्या इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हमारे हनी को बताया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ है, मतलब कि अपने कमरे में लेटा हुआ है और रात के 9 बज रहे हैं और वो कुछ यहाँ पर सोच रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर बैंगडोंग आ जाती है और फिर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात होती है उस गोली के बारे में कि वो गोली आखिर क्या करती है और इस गोली से इन दोनों को क्या क्या फायदा होगा। अब इसके बाद थोड़ी बहुत बात करने के बाद एक गोली ये दोनों खा लेते हैं और उस गोली की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अब एब्जॉर्ब करते करते रात भर गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। अब देखते देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और इन 3 महीनों में हमारा हनी लगातार हर दिन दौड़ता है ताकि उसकी बॉडी सही हो सके और सही तरीके से ट्रेनिंग भी करता है ताकि उसकी सोल पावर बढ़ सके। और इसके साथ साथ वो अपनी शॉप को भी पूरा समय दे रहा होता है ताकि उसके पास थोड़े बहुत पैसे जुड़ सके। और भाई हमारे हनी की ऐसी मेहनत देखकर वो टीचर जो हमारे हनी को सबसे पहले पढ़ाने के लिए आई हुई थी, मतलब कि मिस मंडे, भी शॉक्ड हो जाती है कि हनी इतनी मेहनत कर रहा है। अब समय गुजरता है और वही समय आ जाता है जहाँ पर इन सबको एक एक डिपार्टमेंट चूज करना है। तो हमारा हनी तो पहले से ही जानता है कि उसे सोल डिपार्टमेंट चूज करना है, इसलिए वो मिस मंडे द्वारा दी गए फॉर्म में सोल डिपार्टमेंट भर देता है। और जब बैंगडोंग हमारे हनी को सोल डिपार्टमेंट भरता हुआ देखती है तो वो भी अपने फॉर्म में सोल डिपार्टमेंट भर देती है। और इसी के साथ साथ हमारे जान की बेटी मतलब कि सॉरी जुई भी सोल डिपार्टमेंट को भर देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड